नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न कवर करने वाले हैं जो विगत वर्षों में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्या है पूछे गए, तो उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आती है, तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने गढ़ा। तो ये जो है बिल्कुल गढ़ा गया था किसके द्वारा, हमसे ऑप्शन ये पूछा हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि MS स्वामीनाथन द्वारा जो है ये क्या है गढ़ा गया था। बिल्कुल ध्यान रखें। ये जो है बात करें तो शुरुआती जो 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति कब हुई थी? तो 1960 के शुरुआती दशक में हुई थी और इसमें जो है कई अवगुण भी थे और इसी कारण जो है 1990 में एक सदाबहार क्रांति की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है कि व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग हैं। और बी नंबर है कि वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। यहाँ पे राइट की बात करना है यहाँ पे, या गलत पूछा है हमसे, तो बोला है कि गलत कथन। ठीक है, तो गलत जो है यहाँ पे पहचानना है, तो गलत जो है बिल्कुल A और B। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या है गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, ना तो A और ना ही B गलत है। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और सही प्रश्न क्या है पूछे गए उन्हीं को लिया गया है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को बीच में ना छोड़ें, बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो चौथी जो है शुरू की गई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो है योजना असफल रही क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध से अधिक आर्थिक जो है संकट उत्पन्न हो गया, इसलिए क्या हो गया ये एक प्रकार से असफल हो गई। अगला क्वेश्चन है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होगा। तो कहां से प्राप्त होगा? तो ये जो है प्राप्त होता है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है कि डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है या करता है। तो क्या करता है? तो मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा की जो है ये पहली क्या है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, यह जो है विनिमय के माध्यम से रूप में कार्य करती है या करता है। 6 नंबर है कि दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाया गया था। ये जो है बिल्कुल बनाया गया था किसके नेतृत्व में? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये जो है बना हुआ था हमारे जो है भारत के कौन थे? तो PC महालनोबिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, PC महालनोबिस के द्वारा। ध्यान रखें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान रखें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से खोले गए इस्पात कारखाने जैसे कि भिलाई, ये जो है रूस ने सहायता की थी जो कि छत्तीसगढ़ में खोला गया। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन द्वारा खोला गया, मतलब सहायता प्राप्त होती है। और जर्मनी की सहायता से जो है राउरकेला ओडिशा में क्या है खोले गए थे कुछ इस्पात के कारखाने। इसके अलावा बजट की बात करें तो बजट तो ध्यान रखिएगा, बजट एक प्रकार की वित्तीय जो है विवरण है जिसमें आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का पूर्वानुमान होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन कहता है कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। और दूसरा है कि कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। वापस हमसे यहाँ पे गलत पूछा है कि गलत कौन सा है, तो दोनों गलत नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी, कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 और 1960 के बीच थी। तो कौन सी थी पंचवर्षीय योजना? तो तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना थी, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र बिहार में स्थापित किया गया। वर्तमान में यह संयंत्र जो है झारखंड में है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा इस योजना के समय जो है भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी योजना के विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी जो है FYP को स्थापित कर दिया गया और इसके लिए जो है इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजना पेश की गई। तो कितने वर्ष के लिए? तो बिल्कुल जो है ध्यान रखना आपको 3 यानी कि 3 वार्षिक योजना जो है पेश की गई। अगला क्वेश्चन है कि डैश सरकार द्वारा निर्मित बंध पत्र यानी कि बॉन्ड की खरीद और बिक्री कहलाती है, तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो बिल्कुल खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्रक में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं? इसमें जो है की जाती हैं कच्चे माल से परिष्कृत उत्पादन तैयार करना, ये सारे काम इसमें होते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां जो ध्यान रखें, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प निर्माण, कपड़ा, मिले, स्टील, रसायन, प्लास्टिक आदि शामिल हैं इसमें। 12 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन कहता है कि हरित क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई। और बी नंबर कहता है कि इसके दीर्घकालीन उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। वापस हमसे यहाँ पे क्या करना है? तो बिल्कुल कथन को पढ़ना है और नीचे क्या है बताना है। बताना क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे बताना बिल्कुल ये है कि इसमें से जो है आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल जो है यहाँ पे दोनों क्या होने वाले हैं? तो बिल्कुल सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? ये जो है निर्धारित की जाती है आय और उपभोग का स्तर को देखते हुए। 14 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता जो है बढ़ाना था। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादनों में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? ये जो है उद्देश्य था बिल्कुल 7वीं जो है पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये जो है इसकी अवधि थी 1985 से 90 के बीच में, तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें 15 महत्वपूर्ण MCQ करंट अफेयर क्या है कवर करा जाते हैं, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे आप रेलवे, SSC या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आप लोग उसे भी विजिट करके देखें, जिससे आपकी तैयारी जो है करंट अफेयर की मजबूत हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? तो व्हाइट गुड की बात की जा रही है तो एयर कंडीशनर और LED लाइट, ये सभी जो है उदाहरण है, बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, तो ये सभी भी इसमें आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात करते हैं 17 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? तो बेरोजगारी की कारण की अगर हम बात करते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन, ठीक है, ये क्या है महत्वपूर्ण कारण होता है। बात करें अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में 31 करोड़ प्रवासी थे और 2011 में इसकी संख्या जो है बढ़कर 45.3 करोड़ हो गई। भारत में कुल जो है प्रवास का 99% जो है घरेलू प्रवास है। 18 नंबर है कि निवल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या घटाया जाता है? इसमें जो है घटाया जाता है ह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने मैराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो ये मंजूरी जो है दी गई थी कब? तो 1967, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।
और नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी डैश सरकार की अपेक्षित जो है प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय यानी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो ये जो है बिल्कुल किसको, तो बजट यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सरकारी बजट जो है सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों के बारे में जो है जानकारी देता है। 21 है कि 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये जो है महत्वपूर्ण कदम था भारी जो है उद्योग को बढ़ावा देने का मतलब एक प्रकार से दिशा में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबी की स्थापना जो है 1 जुलाई जो है 1964 को आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी और 1976 में जो है आईडीबीआई का स्वामित्व केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लोग जरूर करें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए चलिएगा। 22 है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी। ये जो है बिल्कुल आधारित थी किस पे, तो हैरोल्ड डोमल मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है 1969 के एमआरटीपी अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है बिल्कुल था क्या, तो एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन था कौन सा जो है कथन सही है। पहला है कि मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है और दूसरा है कि एक निहित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। यहाँ पे सही हमसे पूछा है, बिल्कुल दोनों सही हैं यानी कि 1 और 2 दोनों बिल्कुल क्या है, सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है। तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो बिल्कुल उसे आपको ध्यान रखना है, उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है, उसे बताने का प्रयास आप लोग करिएगा। उसे जो है कहा जाता है राजस्व बजट यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है। ये कौन जो है करता है, तो ये जो है करता है NSSO करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय जो है प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को हस्तांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है। तो इसके स्थान पर देखिए पाइपलाइन का जो है प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कच्चे तेल को जो है आमतौर पर तेल क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है। ये जो है माना जाता है बेंगलुरु को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और बेंगलुरु में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि IT उद्योग का प्रमुख केंद्र है। 29 है कि डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। ये अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें आरबीआई जो है भारत की सर्वोच्च मौद्रिक अथॉरिटी है और ये जो है मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। मुद्रा की निर्गम जारी करने के आधार पर 3 जो है भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सभी सिक्के, दूसरा है 1 के सिक्के और दूसरा है 2 या उससे अधिक मूल्य के नोट। जैसे कि सभी सिक्के जो है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, वो 1 का जो सिक्का होता है या 1 का नोट होता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यही बात करें 2 रुपए या उससे अधिक मूल्य के नोट जो है आरबीआई जारी करता है और आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। 30 नंबर है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है। ये कहलाता है स्थिरीकरण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
इसमें ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कम से कम एक दोस्त जरूर आप शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।